नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, श्रीमती रेवा शाह महाराज जी की बहुत ही अनन्य भक्त रही है। वो बचपन से ही बाबा महाराज जी को ध्याती थी और महाराज जी अक्सर उनके घर पर आया जाया करते थे। बाबा के महाप्रयाण के 4 वर्षों बाद उन्हें कैंची आश्रम में महाराज जी ने दर्शन दिए। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन नैनीताल स्थित अपने घर में जब वह अकेली बैठी थी, तभी अचानक उन्हें महाराज जी की स्पष्ट वाणी उनके कानों में गूंजी। बाबा महाराज जी की आवाज़ उनके चारों तरफ गूंज रही थी और महाराज जी का बहुत ही स्पष्ट आदेश था कि कैंची क्यों नहीं जाती, जा कैंची जा। उन्हें लगा कि शायद ये मन का भ्रम हो, क्योंकि महाराज जी अगर मन में हृदय में बसे हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद उनकी आवाज़ हमें सुनाई दे और फिर हमें वैसा ही प्रतीत भी होता है। परंतु दूसरे दिन सवेरे जब वो उठी तो उन्हें महाराज जी की वही स्पष्ट वाणी सुनाई दी। बाबा ने फिर से आदेश दिया कि जा कैंची जा और जाकर हनुमान चालीसा पढ़। श्रीमती शाह ने बाबा के आदेश का पालन तुरंत किया और वो कैंची धाम आई। महाराज जी की मूर्ति के सामने बैठकर वह विनय चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। पाठ समाप्त करने के बाद वह ज्यों ही महाराज जी की मूर्ति के वहाँ पर माथा टेक कर उठी तो उन्हें सामने साक्षात बाबा महाराज जी बैठे हुए मुस्कुराते हुए दर्शन दिए। क्योंकि वो मस्तिष्क में जानते थे कि महाराज जी ने महासमाधि ले ली है, परंतु सामने शेष शरीर बैठे हुए जिनका हाथ पैर सब हिल रहे हों, आंखों की भाव भंगिमाएँ आदेश सभी समझ में आ रहा हो, ऐसे दृश्य को देखकर इंसान डर जाता है। और यही हुआ था श्रीमती रेवा शाह के साथ में। वह बुरी तरह से डर गई, अतः वह जल्दी से महाराज जी के विग्रह वाले मंदिर से बाहर निकल आई। परंतु वह कैंची आश्रम में जहाँ जहाँ जाती, जहाँ जहाँ महाराज जी के चित्र लगे होते, जो चाहे वह दीवार पर हो या किसी भीतरी कमरे के अंदर हो, महाराज जी के जिस भी चित्र पर उनकी निगाह पड़ती वहाँ पर उन्हें शेष शरीर महाराज जी बैठे हुए मुस्कुराते हुए दिखाई देते। उस दिन के इस अलौकिक अनुभव से श्रीमती रेवा शाह बहुत ही सौभाग्यशाली बनी। वह बताती हैं कि पता नहीं किन किन जन्मों में मैंने पुण्य काम किए होंगे कि महाराज जी मुझ पर इतना करुणामय हो गए और मुझे सब जगह पर अपने शेष शरीर दर्शन दिए। ऐसे हैं करुणा निधान अंतर्यामी सबके स्वामी पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाने से पहले इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।